अब मैं मोटे तौर पे मैंने बता दिया कि स्ट्रेस क्या है। तो हम तीन बातें आज कर रहे हैं, एक तो कि स्ट्रेस क्या है, दूसरा वेलनेस क्या है, और तीसरा होलिस्टिक क्या है ना, तभी हम उसको आपस में जोड़ पाएंगे। तो अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स है ना आप, तो डॉक्टर्स को तो ये बात पता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि WHO ने 1948 में ये डेफिनेशन हेल्थ की दी थी। आप सबको याद होगा जो डॉक्टर्स हैं। जो नॉन डॉक्टर्स हैं मैं उनके लिए रिपीट कर दूं कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये कहा था उन्होंने, 1948 में कहा था। इसकी बड़ी क्रिटिसिज्म्स भी आई हैं, लेकिन ये मुझे बैलेंस्ड क्यों लगती है डेफिनेशन, और मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ इसलिए कि उन्होंने ये नहीं कहा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। उन्होंने कहा हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। समझ रहे हैं आप? तो एक इंसान है कि, तो एक इंसान अगर सोचता है कि मेरे को बीमारी नहीं है और मैं हेल्थी हूं, तो ये बात गलत है ना। आपको अगर डायबिटीज थी, आपने डायबिटीज का इलाज करा लिया, डायबिटीज चली गई, तो क्या मैं हेल्थी हो गई ना? मैं कब हेल्दी रहूंगी? अगर मेरी बॉडी शेप में है, अगर मेरा माइंड शेप में है, अगर मेरी सोशल वेलबींग पूरी पूरी वेलबींग प्रॉपर है, तब मैं हेल्थी मानी जाऊंगी। तो ये तीनों चीजें क्या हैं? जो मैंने आपको स्केल दिखाया ना शुरू में, वो स्केल हमारी वेलबींग है। स्केल का मतलब है आपकी फिजिकल वेलबींग जितनी अच्छी है, आपकी मेंटल वेलबींग जितनी अच्छी है, आपकी सोशल वेलबींग, रिलेशनशिप्स जितने अच्छे हैं, उतना आपका स्केल मजबूत होगा। समझे आप? तो क्या है कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि हम सब ने ज्वेलर की दुकान पे स्केल देखा है, जो मैंने अभी फोटो में भी दिखाया था, छोटा सा स्केल होता है। क्या रखता है उसमें? अंगूठी रखता है, एक सेट रख देता है, हीरा रख देता है, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 1 कैरेट वजन डालता है। अगर मैं उसके छोटे से स्केल पे एक तरबूज रख दूं, तो स्केल टूट जाएगा ना उसका। तो उसका स्केल स्ट्रांग नहीं है, हर चीज झेलने के लिए स्ट्रांग नहीं है। अंगूठी का वजन झेल सकता है। अब हम चलते हैं, हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले के पास एक अलग तरह का तराजू रहता है, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग रहता है। उसमें वो आम डालेगा, ठीक है, कुछ फल डालेगा, सब्जी डालेगा, राइट पे वेट रखेगा, नाप लेगा, बैलेंस करके आपको दे देगा। उसके उसके स्केल पे अगर हम अंगूठी रखें तो शायद स्केल हिलेगा नहीं। ठीक, छोटी सी चीज रखेंगे तो हिलेगा भी नहीं। तो अब हम चलते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग स्केल पे, हम एयरपोर्ट जाते हैं, हम अपना सूटकेस रखते हैं वजन करने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्केल होता है वहां पे। तो अगर हम सब्जी वाले के उसमें एक तरबूज रख देते हैं तो वो फिर भी थोड़ा बहुत वजन कर लेता है, 3 तरबूज शायद वहां नहीं आते। अगर हमें 4-5 तरबूज रखने हैं तो हम फिर एयरपोर्ट वाले पे रखेंगे तो वहां भी नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड के 10 तरबूज हमारे सबके लेफ्ट स्केल पे आके गिर गए हैं। तो हमारा स्केल इतना मजबूत था ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि स्ट्रेस इज अबाउट चेंज। इतनी बड़ी चेंज ले आया कोविड, हमारी जिंदगी के हर हिस्से में चेंज ले आया। अब हमारे पास हमारा स्केल जितना भी स्ट्रांग था, उतना स्ट्रांग नहीं था कि इतना भारी वजन को बैलेंस कर पाता राइट साइड से। तो अब हो क्या रहा है कि सबका राइट साइड जो है ना, रेस्पॉन्स वाला, वो ऊपर लटक रहा है थोड़ा थोड़ा हवा में। वो हमें एंजाइटी दे रहा है, वो हमें इम्बैलेंस कर रहा है। तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे, आपको लगता है कि सिस्टर शिवानी है या श्री श्री रविशंकर, जिनमें भी आपको विश्वास हो, आपके कोई भी गुरु हो, आपको लगता है कि ये हमेशा अनरफल्ड से क्यों दिखते हैं, इनको कोई तकलीफ ही नहीं नजर आती। उन्होंने अपने स्केल इतने स्ट्रांग बना रखे हैं कि हर तरह का वजन जो यहाँ आता है वो उनका इम्बैलेंस कर ही नहीं पाता। अगर आप एयरपोर्ट वाला या उससे भी बड़ा, यहाँ ट्रक नापे जाते हैं, वैसा अगर आपका स्केल होगा, तो आप ये सोचिए कि कोई भी जिंदगी की चेंज आएगी तो वो आपको अपने आप उसके सॉल्यूशन निकलते जा रहे हैं। आपने सोच रखे हैं, आपने वजन इतने अच्छे बना रखे हैं कि वो आपका स्केल हिल ही नहीं रहा। तो मैं वापस जाती हूँ कि वो स्केल हम स्ट्रॉन्ग करेंगे कैसे, राइट? तो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, जो ये तीन चीजें हैं, यही हमारा स्केल है स्ट्रॉन्ग करने का। और इससे अगले में मैं जाती हूँ कि वेलनेस क्या है। तो हेल्थ तो मैंने आपको समझा दिया कि चलो भाई, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होनी चाहिए, बीमारी ना हो, हेल्थी है। वेलनेस उससे एक स्टेप आगे है, वेलनेस में एक बैलेंस जुड़ता है आके। तो एक मैंने ये दिखाया आपको, सर्कल ऑफ लाइफ है, और एक ये ट्रायंगल ऑफ हेल्थ है। तो ये जो WHO का ट्रायंगल ऑफ हेल्थ है ना, इसमें उसने, WHO ने ये नहीं कहा कि फिजिकल पे 80% ध्यान देना, 10% सोशल पे दे देना, 5% मेंटल पे दे देना, ऐसा नहीं कहा उन्होंने।
उन्होंने कहा इक्वल फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब आप इसका एग्जाम्पल लीजिए, हमने इंडिया में ये 3 व्हीलर बहुत देखे हैं, ठीक है, इसके पहिए देखिए तीनों एक साइज के हैं। मैं इसमें एक पहिया तो ट्रक का लगा दूं और एक लगा दूं ट्राइसिकल का, एक लगा दूं ट्रैक्टर का, तो क्या ये 3 व्हीलर चलेगा? ये शायद अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं है उसमें। तो जब हम बैलेंस की बात करते हैं ना, तब वेलनेस आती है। तो बोलते हैं ना, इलनेस में आई से वी कर दो तो इलनेस वेलनेस बदल जाती है। तो मैं मोटे तौर पे सबको एक ये मैजिक फॉर्मूला बताती हूँ। मुझे 3 का बहुत शौक है, पावर ऑफ 3 होती है, उस पर कभी बात कर सके मौका लगेगा तो, कि 3 का जो है ना, ट्रिनिटी हमारी ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर आज क्रिश्चियनिटी में हर जगह ट्रिनिटी का बहुत बहुत वैल्यू होती है। तो रूल ऑफ 8 में मैं सबसे ये कहती हूँ कि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, हम सबके पास 24 घंटे हैं। क्या हम 24 घंटे में से 8 घंटे फिजिकल हेल्थ की तरफ, 8 घंटे मेंटल वेलबींग की तरफ और 8 घंटे सोशल वेलबींग की तरफ दे सकते हैं? तब तो वेलनेस आने का चांस है। तो मुझसे बहुत लोग, मैं बहुत, क्योंकि सेमिनार जिस टॉपिक पे करती हूँ, तो मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है भाई, 8 घंटे तो मैं सोता ही हूँ, तो 8 घंटे मैं सोऊंगा तो मेरा खाना। तो इससे पहले मैं उसकी बात कर लूं कि मैं फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग को कह क्या रही हूँ। तो लेट मी जस्ट शेयर विथ यू माय कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज। हाँ, तो यहाँ पहले होलिस्टिक की भी बात कर लेते हैं। तो होलिस्टिक में ये देखिए, ये हमारी बॉडी है, इसके सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई पार्ट अलग से नहीं, आप लिवर को बाहर निकाल के रख देंगे नहीं काम कर सकता, किडनी को बाहर निकाल दिए, हम सब, हमारे सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है, क्योंकि ये पार्ट्स इंटरडिपेंडेंट हैं, अगर आप एक का इलाज करते हैं और दूसरे का नहीं करते तो कभी कभी पूरी बात नहीं हो पाती। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, बाल्टी है, ये मैंने यहाँ बाल्टी दिखा रखी है, बाल्टी में छेद है, आपने नल का तेज चला दिया और बाल्टी के छेद में से पानी निकल गया। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं जो मैं अक्सर यूज करती हूँ, कि मुझे मुझे सर दर्द हो रहा है, मैंने सर दर्द की गोली खा ली, आइबुप्रोफेन खा ली, मुझे उससे बर्निंग हो गई छाती में। अब मुझे बर्निंग हो रही है, मैंने उसके लिए एंटासिड खा लिया, तो अब मैंने बहुत सारा खाया, कुछ जलन ठीक नहीं हो रही थी, अगले सुबह मुझे थोड़ी कब्जी भी हो गई। अब मैं उसके लिए थोड़ा लैक्सेटिव कुछ ढूंढ रही हूँ, इसबगोल वगैरह। इतने में मेरी सहेली का फोन आया, जो मुझसे कहा कि तुमने रेशमा सुबह रोज बात करती हो, आज तुम्हारा फोन नहीं आया। अब मैंने उसे बड़ी ठंडी सी ढीली सी आवाज में कहा कि हाँ वो यूं, वो समझ गई। उसने कहा क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैं रो पड़ी। रात को झगड़ा हुआ था घर पे, कुछ बिजनेस काम नहीं ठीक कर रहा था, मैं उदास थी, मैं रो पड़ी, मैंने रो के सारी बात बता दी। उसने कहा अरे देखो क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है, कल सब ठीक हो जाएगा। उसने मुझे थोड़ा सा समझा दिया। अब हुआ ये थोड़ी सी होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच ये थी कि उसने मुझे इंसान की तरह देखा, उसने मुझे एक ऑर्गन की तरह नहीं देखा कि इसका लिवर है, इसका इसोफेगस है, इसका उसने मुझे पूरे, तो अगर एक डॉक्टर एक पूरे इंसान को पूरे होलिस्टिक तरीके से देखता है तो वो देखता है कि इसकी जिंदगी में छेद कहाँ है इसकी बाल्टी में। तो हमें मालूम है, हम लोग सब, डॉक्टर सिंह शायद कभी रहे भी हो, जनरल प्रैक्टिशनर हैं जो, तो कभी आप अगर फैमिली प्रैक्टिशनर रहे हो तो आपने ये देखा होगा कि आपको मरीज के बारे में करीब करीब सब पता होता था। जब हम छोटे थे ना, हम जिस डॉक्टर के पास जाते थे ना, तो वो पूछता था मम्मी से, अच्छा वो ननंद की शादी हुई थी ना तुम्हारी, वो खुश है अपने घर में? अच्छा वो ससुर जी ने, मेरे दादाजी, कि उनको वो खांसी हो रही थी, ठीक हो गए? वो ना 4 सवाल पूछता है, मेरी आधी बीमारी ठीक हो जाती है सोच के कि ये मुझे समझ रहा है, ये डॉक्टर मुझे समझ रहा है और ये मेरी बात अब आगे भी समझेगा। वो मुझे फिर मुगली घुट्टी दे दे, वो कोई गोली पुड़िया में बांध के दे दे, कोई तो जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट, डॉक्टर्स जो यहाँ वो समझेंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। प्लेसिबो इफेक्ट यही होता है, जो गुरु लोग और जो संत महात्मा लोग जो इलाज कर रहे हैं, वो जादू थोड़ा ही कोई कर रहे हैं, उन पे हमारे को विश्वास है, हम जाते हैं, वो हमारा सोया हुआ स्ट्रेंथ वापस दे देते हैं हमें। हम ही अपना इलाज खुद ही करते हैं, लेकिन वो कहते जाओ बेटा सब ठीक हो जाएगा। वो इस विश्वास से हम लौट के वापस आते हैं तो सब कुछ सही में ठीक होने भी लगता है। तो कहने का मतलब कि वापस से मैं अगर उस पे जाऊं, तो होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि आप इंसान को ऑर्गन के रूप में न देख के उसको पूरे इंडिविजुअल के रूप में देखें और उसकी जिंदगी में जो बाकी एरियाज में जो छेद हैं उन्हें भी साथ साथ भरें, अगर हमें उसका अच्छे से इलाज करना है। तो अब मैं इस पे भी थोड़ा सा आ जाऊं कि लोगों को होलिस्टिक से
एक ये गलतफहमी बन जाती है कि होलिस्टिक का तो मतलब ये है कि भाई मेडिसिन नहीं प्रैक्टिस करनी और इधर उधर की ही सिर्फ चीजें करनी है। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट